हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के थ्योरी वाले पार्ट को। यदि आपने इसके न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसके पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रहों की गति संबंधित कैपलर के नियम क्या होते हैं? बच्चों, कैपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रथम नियम, कैपलर का प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। इस नियम में क्या कह रहा है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की एक फोकस पर स्थित होता है। बच्चों, यह है प्रथम नियम, किसके? कैपलर के। चलिए आइए बच्चों दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं, मतलब दूसरे नियम को क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं। यह नियम क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है और ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत होता है। तो बच्चों, इसे क्षेत्रफलीय वेग कहते हैं और ये कांस्टेंट के इक्वल होता है। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लें। तीसरे नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम होता है। किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्घ दीर्घ अक्ष के तृतीघात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है बच्चों? ये तीसरा नियम है बच्चों। इसके बाद की हेडिंग क्या है बच्चों? कैपलर के नियमों से न्यूटन ने क्या निष्कर्षण निकाले? आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या नियम निष्कर्षण निकालें। तो F बराबर फार्मूला होता है mv²/r होता है, सबको पता है। आपको पता है बेटा, जो v बराबर होता है वो फार्मूला होता है दूरी बटे समय। यही तो होगा बेटा। समय दूरी का काम परिधि करेगा, जो परिधि होती है, और हमारा समय काम आवर्त काल करता है। आपको पता है आवर्त काल। तो v बराबर परिधि हो जाएगी 2πr, आवर्त काल होता है t। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो f बराबर m/r, ये मान इसमें रखोगे तो r 2 का स्क्वायर v², इसका स्क्वायर करोगे π²r² t² आएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? अब f बराबर 4m π²r/t²। ठीक बच्चों, इसको अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान ले रहे हैं कैपलर के तृतीय नियम से। कैपलर के तृतीय नियम क्या कहता है? t² बराबर kr³। ये मान रखो बेटा यहाँ पर, तो आएगा f4m π²r/t² को ले सकते हैं kr³। तो बच्चों यहाँ पर मान रखो। जब यहाँ पर मान रखोगे तो क्या आएगा? r से r कैंसिल हो जाएगा, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो कांस्टेंट जो बचेगा उसको हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो आएगा बच्चों 4m π²/k r²। यही तो आएगा बच्चों। तब यहाँ पर ये देखिए, अब कांस्टेंट क्या है? पाई 4 k, ये सब क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू आएगा, तो आएगा m/r²। तो इससे दो निष्कर्षण निकले। पहला निष्कर्षण क्या था? f प्रोपोर्शनल टू m, और दूसरा निष्कर्षण था f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यही दो निष्कर्षण थे बच्चों। आपके स्क्रीन पर इसको दे दिया गया है। आपके स्क्रीन पर हेडिंग आ चुकी होगी, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। बच्चों, इनका नियम क्या कहता है? आइए देखते हैं। डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दे दी जाएगी। चलिए बच्चों, इन्होंने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण ने, न्यूटन ने, इन्होंने दो पॉइंट लिया जिसका नाम पिंड मान लिया। दो पिंड लिया, पहला m1 द्रव्यमान वाला पिंड है, दूसरा m2 द्रव्यमान वाला पिंड है। इन्होंने दो क्या ले लिया? द्रव्यमान ले लिया, बड़े बड़े कण ले लिया।
एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है F, वो इन्होंने फाइंड करने की कोशिश की है। अब इनके बीच की दूरी क्या थी, r इन्होंने लेट कर लिया है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, जब दो पिंडों के बीच जो कोई फोर्स अप्लाई होता है, जब कोई दो पिंडों के बीच जब जो फोर्स काम करता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, बेटा ये डॉट है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता बच्चों। इसको समीकरण 1 मान लिया था। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इन्हीं से परिभाषा इनकी लिखने जा रहे हैं। हेडिंग क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। बच्चों तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, ये पढ़ते हैं। दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों जब बटे में होता तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, ठीक है। तथा इनकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है बच्चों, ठीक है। इसकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम इसके प्रूविंग को कराते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक बच्चों। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर बच्चों जब दोनों को कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r स्क्वायर होगा। हम आपको इधर बता दे रहे हैं। अब प्रोपोर्शनल टू जब हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट में g, m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आ गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर बेटा जी का मान बताना है। बच्चों जो जी का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11। बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो न्यूटन, ये ऊपर जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, नीचे आएगा किलोग्राम, दोनों इसका किलोग्राम किलोग्राम का गुणा करोगे तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्या है, जी की वैल्यू है। बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा यूनिट सहित। उसके बाद बच्चों जी का नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आइए बच्चों जी का नाम हम आपको लिखना सिखाते हैं। बच्चों जी का जो नाम है उसे हम क्या पढ़ेंगे, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक बच्चों। ये आप नोट कर लीजिएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हेडिंग आपके स्क्रीन पर है, इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। इनकी डिफिनेशन लिखने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, I बराबर F/m, ठीक बच्चों। इसकी डिफिनेशन लिखिए, आइए देखते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, गुरुत्वीय क्षेत्रफल रखे किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, उस बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसका मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर, और इसका बीमा अगर निकालना चाहते हैं तो आप बीमा भी निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे, आइए देखते हैं। आई का बीमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, बीमीय सूत्र बल का क्या होता है बच्चों, m/L/T-2, और द्रव्यमान का होता है m, तो m से m कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बच्चों L/T-2। ये आ गया इसका बीमा। परिभाषा आपके स्क्रीन पर नोट कर लो वीडियो को रोककर।
बच्चों आइए इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं। आई बराबर एफ की वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों, अभी हमने आगे प्रूव कराया था। एफ़ की वैल्यू होती क्या है बच्चों, यहाँ हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। एफ़ की वैल्यू होगी जी एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर बटे एम। बच्चों जो एफ़ होता है उसका मान होता है कैपिटल जी एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, या तो आप स्मॉल एन कैपिटल लिख सकते हैं या M1 M2 लिख सकते हैं। नीचे बच्चों 1 मान लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 1 का ऊपर, तो आई बराबर क्या आएगा जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर इंटू एम, तो एम से एम कैंसिल, तो बच्चों ये आई जी है, तो आई जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जो कट जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर। बच्चों ये आएगा फार्मूला, तब ये आप फार्मूला आप भी लगा सकते हैं, नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए बच्चों जी और जी में संबंध हम पढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, क्या कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध बताइए। तो ये संबंध हम बताने से पहले सबसे पहले आपको बता दें, हम उठाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से। बेटा गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था न्यूटन का, तो बच्चों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, एफ बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक बच्चों, उसके बाद निकाल दो कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है बेटा, एफ बराबर एम जी, समीकरण 2 मान लो बच्चों। अब दोनों को लेफ्ट हैंड इक्वल कर दो, समीकरण 1 व 2 से बराबर करो बच्चों, एम जी बराबर क्या आएगा एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से एम कटेगा, तो बच्चों मेरे पास क्या बचा, जी बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। तो बच्चों ये संबंध जी और जी में संबंध, इसको थोड़ा अच्छा लिखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो जी आर ई स्क्वायर आएगा। तो ये मेरा रिलेशन हो गया दोनों। तो बच्चों यहाँ सबके आप नाम लिख सकते हैं। स्मॉल जी क्या है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये ग्रेविटी है बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों, किलोग्राम स्क्वायर होगी, ठीक है इसकी यूनिट। और बच्चों एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर ई क्या बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।